हेलो, आज हम करेंगे क्लास 10th वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 हमारा, ए सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर of a same base radius, if the curved surface areas of the hemispherical part and conical part are equal, then find the ratio of radius and height of the conical part. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा स्पेरिकल पार्ट है, ये हमारा हेमिस्फेरिकल पार्ट है और इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। रेडियस सेम है दोनों का, हेमिस्फीयर का भी और कोन का, ठीक है। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया इस हेमिस्फीयर का है वो ही कर्व्ड सरफेस इस कोन का है, सेम है। हमें कोन का रेडियस और हाइट का रेशियो निकालना है। ये आर है, यही आर कोन का है, यही हेमिस्फीयर का है। ये हाइट एच है और ये एल कोन की स्लांट हाइट है। आर, ये आर हेमिस्फीयर का भी है, रेडियस हेमिस्फीयर का भी है और ये कोन का भी है। एच, ये हाइट हमारी कोन की है और ये एल स्लांट हाइट हमारी कोन की है, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट कर लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर है एंड लेट रेडियस ऑफ कोन का भी आर है। वो कह रहे हैं सेम रेडियस है, आर है। एंड लेट हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन एच है। एंड लेट स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ कोन एल है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आर रेडियस जो हेमिस्फीयर की है वही कोन की है, तो हमने हेमिस्फीयर का रेडियस भी आर माना है और कोन का भी आर माना है। एच, एच ये हाइट कोन की है, हाइट कोन की है। एल स्लांट हाइट होती है, ये एल स्लांट हाइट होती है, ये कोन की है, ये एल माना है हमने, ठीक है। नाउ कोन की स्लांट हाइट, हाइट और रेडियस, कोन की स्लांट हाइट, हाइट और रेडियस में एक रिलेशन होता है और वो होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको नाम 1 देते हैं और जहाँ इसका यूज होगा हम ले लेंगे, ठीक है। कोन की स्लांट हाइट, हाइट और रेडियस में हमारा एक रिलेशन होता है, वो होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक ना। अब हमें यहाँ दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड कोनिकल पार्ट इक्वल, ठीक है। Now CSA of hemisphere equal to CSA of कोन दे रखा है हमें, गिवन है ये हमें। और हेमिस्फीयर का होता है CSA
2πr²। कोण का होता है सी एस से πr_l। सी एस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू सी एस ऑफ कोण, ये हमें गिवन है। कर्व सी एस से कहें या कर्व सरफेस एरिया कहें, एक ही बात है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट एंड कोनिकल पार्ट आर इक्वल। कर्व सरफेस एरिया कहें या सी एस से कहें, एक ही बात है। ठीक, नो ये हो जाएगा हमारे पास, पाई से पाई कट जाएगा और एक आर से आर कट जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा और एक आर से आर कट जाएगा। ये हम क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ आर इक्वल टू एल। एक तो हमारा पाई कट जाएगा और एक हमारा आर कट जाएगा, ये स्क्वायर से। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा और एक आर से आर कट जाएगा, आएगा 2r इक्वल टू एल। 2r इक्वल टू एल हम पे गिवन है एल स्क्वायर, जो रिलेशन होता है एल स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसलिए इसको भी हम स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड, हमको एल स्क्वायर मिल जाएगा। स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, हम पे 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, या हम पे ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। ये नाम 2 दे देते हैं। ठीक है, पाई से पाई कट गया और एक आर से आर कट जाएगा, 2 बच जाएगा, आर बच जाएगा और यहाँ एल बच जाएगा। हमें एल स्क्वायर दे रखा है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ये हमारा रिलेशन होता है कोण किस लाइन हाइट में और रेडियस में। हम पे 2r इक्वल टू एल आया है, इस तरह से इसका स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, 2r का होल स्क्वायर एल स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर टू एल स्क्वायर। अब इस एल स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से यहाँ पुट कर देते हैं सेकंड में। फ्रॉम फर्स्ट से एल स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेशियो बिटवीन रेडियस एंड हाइट। हमें आर और एच से मतलब है, हमें स्लांट हाइट से मतलब नहीं है, इसलिए एल को हम रिमूव करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये हम पे आ जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमने एल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, एल स्क्वायर पुट कर दिया हमने सेकंड इक्वेशन में। फर्स्ट से फर्स्ट की एल स्क्वायर कितना हमारे पास, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हम पे हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर, या 3r स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर, या आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इजिकल टू 1/3, या स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड हमने आएगा आर अपॉन एच 1/√3। मैं स्पिन करता हूँ, 4r इक्वल टू एल स्क्वायर था, एल स्क्वायर की वैल्यू पुट करी हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। एल स्क्वायर हमारे पास है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हम पे आ जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर पुट किया हमने, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को हम लेफ्ट में लिया साइन चेंज करके, 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 3r स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, या आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा 1/3। एक तरह से यहाँ 1 है। ठीक है, ये होगा आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1/3, ये 1 है। ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1/3,
स्क्वायर रूट किया बोथ साइड हमने, तो r अपॉन एच इक्वल टू 1 का रूट 1 ही होता है और 3 का अंडर रूट 3। ये हमारा रेशियो आ गया रेडियस और हाइट में, रेडियस और हाइट में, कोन की रेडियस में और कोन की हाइट में 1:3, 1/√3, r अपॉन एच 1 अपॉन अंडर रूट 3, यह जाएगा r/h 1/√3, r/h 1/√3। ठीक है, यही उन्होंने पूछा था हमसे। फाइंड द रेशियो रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन, रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन, यानी r और h का रेशियो पूछा था उन्होंने हमसे, r/h 1/√3, 1/√3, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लास 10 नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।